तो दोस्तों अब हम मौजूद हैं राधा कुंड और श्याम कुंड पे। आप देख सकते हैं ये जो है राधा कुंड है और हम आपको श्याम कुंड भी दिखाएंगे जो कि इससे आगे है। और ऐसा माना जाता है इस राधा कुंड में अघोई अष्टमी के दिन यहाँ पे कोई भी निसंतान व्यक्ति स्नान करता है तो उसको पुत्र की प्राप्ति होती है, ऐसा यहाँ पर माना जाता है। आओ दोस्तों हम दिखाते हैं आपको राधा कुंड और श्याम कुंड दोनों नजदीक से। तो दोस्तों हमको यहाँ पे कुछ निजी निवासी मिले हैं, उनसे आपको मिलकर के बताते हैं यहाँ की जो विशेषताएं वो बताते हैं। राधे राधे भैया जी। श्री राधे राधे भैया। भैया जी ये जो राधा कुंड है जो श्याम कुंड है ये दोनों पास पास में किस कारण से है और इनका नाम और इनकी इतनी विशेषता किस लिए है, बताओ कि जरा हमारे दर्शक जो वीडियो देख रहे हैं। बड़े भैया इस जगह को अहिष्टावन कहते थे। अष्टावन अहिष्टावन, अहिष्टासुर नाम का राक्षस यहाँ वास किया करता था अड़िंग गांव में। तो जब भगवान कृष्ण को मारने के लिए जैसे अकासुर बकासुर ये सारे पूतना वगैरह भेजे हैं, ऐसे भगवान ने अष्टासुर नाम के राक्षस को यहाँ भेजा था। तो भगवान को मारने के लिए बोला आप जाइए कन्हैया को मार के आइए, आपको आधा मथुरा का राज। तो वो आया है, आके यहाँ पे फिर उसने गाय का रूप धारण किया, बछड़े का रूप धारण करने के बाद में फिर यहाँ उत्पात मचाया है। उत्पात मचाया, कभी किसी ग्वाल वाल को मारा है, कभी किसी गाय को मारा है। तो जब भगवान के पास ग्वाल वाल भगे आए, लाला 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 बोल, हाँ भैया बोल, देखियो एक गैया का बछड़ा पागल हो गया है, क्या हो गया है पता नहीं, सबको मार रहा है। तो भगवान बोले आंख बंद करके देखा, उन्होंने आंख बंद करके देखने के बाद में उनको महसूस हो गया, वो तो परमहंस थे कि आज ये तो राक्षस है। तो भगवान ने फिर उसका यहाँ वध किया है। वध करने के बाद में जब शाम को महारास हुआ है तो महारास में आने नहीं दिया है, राधा रानी ने उनको रोक दिया है। मैंने ऐसा है आपने गौ हत्या की है, आप गौ हत्यारे हो, इसलिए जाइए सारे तीर्थों का जाके आगमन करिए। और माने फिर जसोदा मैया ने वो नंद बाबा दोनों की सौगंध खाई थी भगवान ने कि मैं व्रत छोड़ के नहीं जाऊंगा। जो महारास हुआ था श्री जी ने उनको महारास में आने नहीं दिया, कहा था कि तुम गौ हत्यारे हो, तुमको पहले सारे तीर्थों का स्नान करना चाहिए, तब की जो आपको जो सर पे जो पाप है उससे मुक्ति मिलेगी, ऐसा मानना था। तो जब सारे तीर्थों को यहाँ बुलाया है भगवान ने बांसुरी बजा के लिए, तो इस तीर्थों में एक राजा नहीं आए, पुष्कर राज जी। तो यहाँ पुष्कर जी को वरदान श्राप लगा हुआ है कि ब्रज मंडल में हमारे ब्रज 84 कोष में पुष्कर जी का मंदिर नहीं मिलेगा, सिर्फ एक ही जगह पुष्कर में। यहाँ सारे तीर्थों का आगमन हुआ। आगमन होने के बाद में यहाँ बीच कुंड में श्री राधा जी ने अपना कंकण कुंड बनाया, भगवान कृष्ण ने उधर वज्र कुंड बनाया। वज्र कुंड बनाने के बाद में जब भगवान को सारे जल छोड़े गए, सारे देवताओं का जल छोड़ा गया है, तो बोले राधे हमारा तुम्हारा तो एक प्राण दो देह है, हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे। तो भगवान ने फिर बांसुरी से यहाँ छेद कर दिया, संगम किया, दोनों कुंडों का राधा कृष्ण का संगम है ये। जिस जगह पे भगवान ने राधा रानी ने वरदान दिया कि जो कोई भी पुत्र कामना के लिए इस कुंड में स्नान करेगा फल प्रदान होता है, उसकी मनोकामना 1.25 साल में पूर्ण होती है। कोई भी कैसी भी मनोकामना हो हमारी किशोरी सबकी पूरी। तो दोस्तों जो कुंड श्याम कुंड था उस कुंड में ठाकुर जी ने सारे देवी देवताओं को जल के रूप में बुलाया, उसमें उन्होंने स्नान किया। उसके बाद में श्री जी ने उनको देख करके भी अपना एक कुंड यहाँ पे उन्होंने वो कुंड अपने कंगन से निर्माण किया था, तब इसका नाम राधा कुंड पड़ा। और इस राधा कुंड की एक सबसे बड़ी विशेषता थी, श्री ठाकुर जी ने इस कुंड को अपने कुंड से ज्यादा प्रसिद्ध होने का वरदान दिया। अगर इस कुंड में तुम्हारे में कोई भी स्नान करेगा अघोई अष्टमी वाले दिन तो उसकी पुत्र की प्राप्ति होगी, ऐसा इस कुंड को वरदान मिला था। आओ दोस्तों हम तो आपको राधा कुंड और श्याम कुंड नजदीक से दिखाते हैं। ये जो देख रहे हैं आप नजदीक से देखिए, ये जो देख रहे हैं आप ये राधा कुंड है और उसके बाद में श्याम कुंड है। हम आपको उस कुंड पे लेकर के चलेंगे। गिरिराज मंदिर के उधर की साइड में कृष्ण कुंड है। गिरिराज मंदिर जो आप सामने देख रहे हैं ये गिरिराज मंदिर उसके सामने। तो दोस्तों अब हम मौजूद हैं श्याम कुंड और राधा कुंड के बीच में। आप जो देख रहे हैं ये श्याम कुंड है, देखो क्या नाम है भाई, ये जो देख रहे हैं ये श्याम कुंड है और ये जो देख रहे हैं ये राधा कुंड है। और जब इस कुंड का निर्माण हुआ था तो
तो श्याम जी बोले राधा जी से, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा, कि हम एक दो देह एक प्राण में तुम्हारे बिना नहीं रहूँगा। तो हमारे ठाकुर जी ने इस श्याम कुंड और राधा कुंड के बीच में अपनी बांसुरी से एक छेद किया, इन दोनों का संगम किया। हम आपको वो संगम दिखाते हैं। आओ दोस्तों, कैमरा में ये जरा ना, आपको दोस्तों वो संगम दिखाते हैं जो कि हमारे कान्हा जी ने किया था, इन दोनों को कुंडों का निर्माण संगम में दिखाऊं। तो ये श्याम कुंड है और ये इनका संगम है। आप देख रहे हैं ये उधर राधा कुंड है और राधा कुंड का और श्याम कुंड का ये संगम है। जब कान्हा जी ने कहा कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि हम दो देह एक प्राण है, तो अपनी बांसुरी से ही इसका संगम किया था। दोनों कुंडों के बीच में गिरिराज जी का मंदिर है, वो मंदिर हम आपको दर्शन कराते हैं। आजा कैमरा भैया जरा वो गिरिराज जी का मंदिर दिखाना सामने से। ये गिरिराज जी का मंदिर है जो कि श्याम कुंड और राधा कुंड के दोनों के बीच में स्थित है।